भारत के कई इलाकों में रेमल तूफान के भारी तबाही के बीच बंगाल की खाड़ी में उठा रेमल चक्रवात पश्चिम बंगाल समेत नॉर्थ ईस्ट के हिस्सों में अपना असर दिखाने लगा है। जिस गति से ये चक्रवात आगे बढ़ा है उससे न सिर्फ स्थानीय जनजीवन प्रभावित हुआ है बल्कि आने वाले दिनों में पूर्वोत्तर के किसानों के लिए भी बड़ी चुनौतियां पैदा कर दी गई हैं। वहीं देश के प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों और इस क्षेत्र में काम कर रहे विशेषज्ञों की माने तो रेमल चक्रवात से समुद्री इलाकों को छोड़ दें तो बाकी जगहों के किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि चक्रवात की गति से मानसून के बादलों को न सिर्फ आगे बढ़ने की गति मिली है बल्कि मानसून के सही समय पर पहुंचने की ओर पुख्ता मुहर भी लग गई है। रेमल चक्रवात की सक्रियता से मौसम विभाग से लेकर पूरा सरकारी अमला सक्रिय हो गया है। जिस तरीके का असर चक्रवात में शुरुआती दौर में पश्चिम बंगाल और आसपास के समुद्री तटों पर दिखना शुरू हुआ उससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं किसानों के मुताबिक अगर खेती किसानी के लिहाज से इस चक्रवात को देखा जाए तो मैदानी इलाकों में इसका बड़ा व्यापक और सकारात्मक असर पड़ने वाला है। जिस गति से चक्रवात चल रहा है उससे मानसून की विंडस पर बड़ा असर होगा। ऐसी दिशाओं में मानसून के समय पर पहुंचने की न सिर्फ संभावनाएं बढ़ जाती हैं बल्कि मानसून की सक्रियता के साथ साथ सीधे तौर पर खेती किसानी के लिहाज से भी काफी फायदा होता है। मौसम वैज्ञानिक बताते हैं कि बीते कुछ समय से जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट का एक हिस्सा एक तरह से सूखे जैसी स्थिति में था, इस चक्रवात से होने वाली बारिश से इन इलाकों में व्यापक असर देखने को मिलेगा। लेकिन जो समय सीमा इस चक्रवात की बताई जा रही है उससे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बाढ़ जैसे हालात नहीं बनेंगे। ऐसी दशा में लंबे समय से बारिश की दरकार रखने वाले इन राज्यों में भी खेती किसानी के साथ सामान्य जनजीवन को फायदा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब समेत उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में खेती के लिहाज से किसानों को किसी तरीके का कोई नुकसान इससे नहीं होने वाला। वहीं कुछ कृषि वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि रेमल चक्रवात का असर समुद्री तटों पर तो असर दिखेगा ही, पश्चिम बंगाल के अलावा नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में भी इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। किसानों का चक्रवात का असर तो पड़ेगा लेकिन ये असर समुद्री इलाकों के किसानों तक सीमित ही रहेगा। वो बताते हैं कि मैदानी इलाकों में इस चक्रवात का किसानों के लिहाज से कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ने वाला। वैसे भी 5 दिनों के बाद ये चक्रवात शांत हो जाएगा। बता दें कि बंगाल की खाड़ी से उठा रेमल तूफान रविवार रात 8:30 बजे पश्चिम बंगाल के केनिंग और बांग्लादेश के मोंगला में 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया था। करीब 4 घंटे लैंडफॉल के दौरान तूफान ने बहुत तबाही मचाई। अब तक इस तूफान से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है और आने वाले समय में इस तूफान से बचने के लिए हाई अलर्ट भी घोषित कर दिया गया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार।